नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कुछ वैसे शुभ जो कुंडली में बनते हैं और जातक पर अपना शुभ प्रभाव डालते हैं। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। यदि लग्न में बृहस्पति हो और केंद्र में बुध भाग्येश से दृष्ट हो तो जातक राजा के समान वैभवशाली होता है। पहला क्लॉज क्या है? लग्न में बृहस्पति बैठा हो। इस उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति हो, केंद्र में बुध बैठा हो और बुध को कौन देख रहा हो? भाग्येश से देख रहा हो, भाग्य स्थान का स्वामी उसको देख रहा हो। तो इस उदाहरण कुंडली में भाग्येश भी बृहस्पति है और बृहस्पति का लग्न में बैठना अनिवार्य है। तो इसलिए हमने केंद्र में बुध को सप्तम में रखा है उदाहरण के लिए, जो बृहस्पति से दृष्ट है, नौवें से दृष्ट है। तो इस प्रकार से जातक जो है वो वैभवशाली राजा होता है। लग्न में बृहस्पति हो, केंद्र में बुध बैठा हो और भाग्य स्थान के स्वामी से देखा जा रहा हो। अगला पॉइंट है, यदि लग्न से केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि का शनि तथा लाभेश से दृष्ट हो और बलवान हो तो जातक राजा के समान होता है। लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठा हो और लाभ स्थान के स्वामी के द्वारा वो देखा जा रहा हो, मतलब आईएएस के द्वारा देखा जा रहा हो। उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं कि केंद्र में, लग्न से केंद्र में या त्रिकोण में शनि हो, अपनी उच्च राशि में हो। तो इस उदाहरण कुंडली में यहाँ पे शनि की उच्च राशि तुला सप्तम में है केंद्र में, तो यहाँ पे हम शनि को रखते हैं। शनि की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? कुंभ होती है। 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक कुंभ में शनि का मूल त्रिकोण होता है और 20 डिग्री के बाद 30 डिग्री तक उसकी स्वराशि होती है। तो लग्न से केंद्र या त्रिकोण में शनि बैठा हो, उदाहरण कुंडली में हम देख लेते हैं। शनि अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा है, सप्तम में बैठा है। दूसरे लग्न की कुंडली में त्रिकोण में भी हो सकता है शनि अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में। तो उदाहरण स्वरूप हमने यहां रखा। और शनि जो हो लाभेश से दृष्ट हो, आय स्थान का स्वामी शनि को केंद्र में बैठे हुए, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए शनि को देख रहा हो। तो इस उदाहरण कुंडली में चूंकि लाभेश भी शनि ही है, इसलिए शनि के दृष्टिपात होने का सवाल नहीं है। अतः हम दूसरे कुंडली में उसको देखें कि उस पर लाभेश की दृष्टि भी होनी चाहिए, ये जो नियम है उसके हिसाब से। तो अभी विस्तार वैसे हम कुंडली का जो है सो लग्न नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको अब हम इसी स्थिति में हो गए हैं पढ़ते पढ़ते कि हम समझ सकते हैं कही गई बात को। लग्न से केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च या मूल त्रिकोण राशि में शनि बैठा हो और लाभेश से दृष्ट हो तो इस स्थिति में जातक राजा का समान होता है और शनि का बलवान होना भी अति आवश्यक है। अगला पॉइंट है, यदि लग्न में चंद्रमा हो, बृहस्पति चतुर्थ में हो, दशम में शुक्र हो और शनि अपनी स्वराशि या उच्च राशि का हो तो जातक राजा या राजा का समान होता है। इसमें जो क्लॉज हैं उदाहरण कुंडली में हम देखते हैं, लग्न में चंद्रमा बैठा हो, चतुर्थ में बृहस्पति बैठा हो, दशम में शुक्र बैठा हो और शनि अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो। शनि अपना उच्च राशि में सप्तम में यहां बैठा हो या अपनी स्वराशि में यहां बैठा हो या अपनी स्वराशि में यहां बैठा हो, कहीं भी बैठा हो तो जातक राजा होता है या राजा का समान होता है। लग्न में चंद्रमा हो, चतुर्थ में बृहस्पति हो, दशम में शुक्र बैठा हो और शनि अपनी उच्च राशि में हो या अपनी स्वराशि में बैठा हुआ हो कुंडली में, तो जातक राजा के समान
तो स्वयं राजा होता है या राजा के समान वैभवपूर्ण जीवन जीने वाला होता है। अगला पॉइंट है, यदि समस्त शुभ ग्रह लग्न, द्वितीय, तृतीय, दशम, एकादश तथा द्वादश इन भावों में स्थित हो तो जातक भूपति के समान या राजाधिराज प्रिय होता है। समस्त शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह कहा गया है अधि में श्लोक में, तो समस्त शुभ ग्रह कहां बैठे हों? लग्न में बैठे हों। लग्न, द्वितीय और तृतीय, दशम, श्री राम, एकादश और द्वादश, क्षमा करेंगे, इन स्थानों में सौम्य ग्रह सभी इन्हीं स्थानों में पदस्थित हो, पदस्थापित हो, तो उस स्थिति में जातक राजा के समान होता है या राजाधिराज प्रिय। राजाधिराज हम किसको बोलते हैं? राजाधिराज कुबेर को बोला जाता है। कुबेर का प्रिय आदमी होता है व्यक्ति वैसा, और पूर्ण वैभवशाली होता है। अगला पॉइंट है, यदि राहु दशम में हो, 11वें भाव में शनि हो और भाग्येश से दृष्ट हो तथा लग्नेश नीच ग्रह के साथ न हो तो जातक भूपति के सदृश होता है। क्या है? राहु दशम में हो और 11वें भाव में शनि बैठा है, और शनि जो है सो भाग्येश के द्वारा दृष्ट हो। भाग्येश कौन सा है इस उदाहरण कुंडली में? बृहस्पति। तो बृहस्पति उसको देख रहा हो, यहां से सप्तम दृष्टि डाल रहा हो, या यहां से बैठेगा तो पंचम दृष्टि से देखेगा शनि को। इस प्रकार से वो, या यहां से बैठ करके वो नवम दृष्टि से वहां पे शनि को देख सकता है। तो इस स्थिति में जातक राजा के समान भूपति होता है, भूपति के सदृश होता है, और लग्नेश नीच ग्रह के साथ नहीं हो। लग्नेश भी ठीक ठाक स्थिति में हो, बलवान हो। फिर से देख लें, कुंडली में दशम भाव में राहु हो, एकादश स्थान में शनि हो, शनि भाग्येश के द्वारा दृष्ट हो, भाग्य स्थान का स्वामी शनि को देख रहा हो, लग्नेश नीच ग्रह के साथ नहीं बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक भूपति के सदृश होता है और राजा के समान होता है। अगला देखें, कुंडली में यदि 6 ग्रह उच्च के हों तो जातक समस्त पृथ्वी का स्वामी राजाधिराज होता है। 6 ग्रह यदि उच्च के हों, सूर्य मान लीजिए बैठा है अपनी उच्च राशि में, शुक्र बैठा है अपनी उच्च राशि में, चंद्रमा बैठा है अपनी उच्च राशि में, बृहस्पति कर्क में अपनी उच्च राशि में बैठा है, मंगल अपनी उच्च राशि में दशम में बैठा है, शनि अपनी उच्च राशि में तुला में बैठा है। इस प्रकार से 6 ग्रह कुंडली में यदि उच्च राशि में अवस्थित हो तो ऐसा जातक पूरी पृथ्वी का स्वामी होता है और अर्थात राजाधिराज होता है, कुबेर के समान वैभव वाला होता है। अब देखिए, एक चीज हम लोग को इस क्रम में ध्यान देते चलना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहा जाए कि 7 ग्रह उच्च राशि में हो तो क्या संभव है? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें एक मान लीजिए बुध ग्रह की राशि उच्च राशि होती है कन्या। अब यदि शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च का है यहाँ पे मेष राशि में, तो यहाँ पे कन्या में बुध उच्च का हो ही नहीं सकता है। सूर्य से इतना दूर बुध का होना संभव नहीं है। इसलिए 6 ग्रह ही कहा गया है कि 6 ग्रह यदि अपनी उच्च राशि में हो तो वैसा जातक समस्त पृथ्वी का अधिपति होता है। और ऐसा योग भी जो है सो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। बहुत कि 6 ग्रह उच्च के बैठे हों किसी की कुंडली में, लेकिन यदि हो तो वैसा पृथ्वीपति होता है, कुबेर के समान वैभव वाला व्यक्ति होता है। अगला हम देखें कि यदि 5 ग्रह उच्च राशिगत हो और बृहस्पति लग्न में हो तो जातक सभी मनुष्यों और पृथ्वी का अधिपति होता है। फिर से वैसे देख लेंगे, 5 ग्रह बैठे हों अपनी उच्च राशि में और बृहस्पति का लग्न में होना जरूरी है, किसी भी राशि में हो उससे मतलब नहीं है, और 5 ग्रह उच्च के हो तो वैसा जातक सभी मनुष्यों और पृथ्वी का स्वामी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, यदि कुंभ लग्न हो और लग्न में शनि बैठा हो
तथा अन्य 4 ग्रह उच्च राशिगत हो तो जातक समस्त पृथ्वी का अधिपति होता है। कुंडली को हम बदल नहीं रहे हैं, हम समझ सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि लग्न में कुंभ का लग्न हो, कुंभ राशि हो यहां लग्न में, और लग्न में शनि बैठा हो और अन्य 4 ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हो कुंडली में, तो वैसा जातक जो होता है वो समस्त पृथ्वी का अधिपति होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि यदि मेष लग्न हो और लग्न में बुध बैठा हो, चतुर्थ में उच्च का बृहस्पति हो, तो जातक राजा होता है। यह उदाहरण कुंडली हमारी मेष लग्न की है, जिसमें कहा जा रहा है कि मेष लग्न की कुंडली हो और लग्न में बुध बैठा हो, बृहस्पति चतुर्थ भाव में अपने उच्च का होकर के बैठा हो, तो वैसा जातक जो होता है राजा होता है। मेष लग्न की कुंडली हो, लग्न में बुध बैठा हो, चतुर्थ में उच्च का होकर के बृहस्पति बैठा हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। अगला पॉइंट है, यदि वृष लग्न हो, लग्न में चंद्रमा हो और उसे शेष 6 ग्रह देखते हो, तो जातक बाल्यावस्था में ही राजा होता है। अर्थात ऐसे जातक को राजपाट जो है सो विरासत में मिला होता है। वृष लग्न होना चाहिए, विस्तार भय से हम लग्न परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे वृष लग्न हो और लग्न में चंद्रमा बैठा हो, अर्थात अपनी उच्च राशि में चंद्रमा बैठा हो। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, ये हम जानते हैं। और उसको शेष 6 ग्रह जो है कुंडली के, वो उसको देख रहे हैं। एक चीज और हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अगर यहां पे मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, उसको 6 ग्रह देखेंगे तो सूर्य, बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि होती है, तो स्वाभाविक है कि यहां पे चंद्रमा लग्न में बैठेंगे तो सप्तम में सूर्य, बुध और शुक्र बैठेंगे। इस एक स्थिति की जानकारी हमें यह होगी कि वो जातक का जन्म पूर्णिमा का है, क्योंकि जब 180 डिग्री पर सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठे हो 180 डिग्री के अंतर पर, तो उस स्थिति में पूर्णिमा की तिथि होती है। तो सूर्य, बुध और शुक्र यहाँ पे बैठ करके लग्न में बैठे चंद्रमा को देख रहे हो, और बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से, नवम दृष्टि से यहाँ से पंचम दृष्टि से देख रहा हो, यहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि से ही देख रहा हो, या यहाँ पे बैठकर शनि बैठ रहा हो दसम दृष्टि से देख रहा हो, या एकादश में बैठ करके तृतीय दृष्टि से लग्न में बैठे चंद्रमा को देख रहा हो, यहाँ पे मंगल बैठा हो और मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से यहाँ पे देख रहा हो, या मंगल षष्ठ स्थान में बैठ करके अष्टम दृष्टि से यहाँ पे देख रहा हो। 6 ग्रह की दृष्टि लग्न में बैठे हुए उच्च के चंद्रमा पर पड़नी चाहिए। इस स्थिति में जातक बाल्यावस्था में ही राजा होता है, अर्थात ऐसे जातक को विरासत में राजपाट का सुख मिलता है। अगला है, यदि कुंडली में एक ग्रह उच्च का हो और अन्य ग्रह स्वगृही या मित्र गृही हो, तो जातक राजा के समान सुख भोगने वाला होता है। कुंडली में एक ग्रह उच्च का हो और बाकी जो 6 ग्रह है अपने स्वराशि में स्थित हो या मित्र गृही हो, अपने मित्र की राशि में हो, तो जातक राजा के समान सुख भोगने वाला होता है। अगला है, यदि पूर्ण चंद्र 10वें भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो जातक राजा होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा 10वें भाव में स्थित हो और शुभ ग्रह इसको देख रहे हो, तो इस स्थिति में जातक राजा होता है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योग को लेकर के उपस्थित होंगे। नमस्कार।